विच आसन इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल आसन, किस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। मोस्ट। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आज भाई जिनका भी कोरिकुलर का एग्जाम कभी भी हो, ठीक ना, कभी भी कोरिकुलर का आप सभी का एग्जाम होगा, और जिनका भी टॉपिक क्या होने वाला है, फिजिकल एजुकेशन और योगा है, ठीक है। तो भाई देखो, जिनका क्या किसका एग्जाम था, एकनाथ, मैं अभी आप सभी को पार्ट 1 आप सभी को मॉडल पेपर फर्स्ट कराया हूँ, ठीक है। मॉडल पेपर फर्स्ट करा चुका हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट का, ठीक है। उसका मैं मॉडल पेपर 1 करा दिया हूं, और टोटल उस पर ज़्यादा रिस्पांस दिख नहीं रहा है, इसलिए वीडियो आने में थोड़ी देरी हो रही है, ठीक है कि नहीं। अगर आप सभी का वीडियो का रिस्पांस अच्छा मिल जाएगा, उस पर मैंने बोला था 83 85 लाइक्स आप लोग करा दोगे, तो मैं टोटल आप सभी को बोला था 7 मॉडल पेपर कराने के लिए, ठीक है। 7 मॉडल पेपर करा दूंगा। और लेकिन जो ये वाला मॉडल पेपर फर्स्ट कराया हूँ ना, जिनका भी ह्यूमन हेल्थ वाला था, तो उसमें से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को भाई 35 प्लस तो मतलब उसी में से क्वेश्चन आएगा, हो सकेगा तो 50 प्लस तो आ ही जाएगा। और साथ में मैं ट्रिक भी बोला था बताने के लिए, फर्स्ट वाले मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा ट्रिक, और इस वाले भी वीडियो में ट्रिक बताऊंगा। अगर आप लोगों का जिनका भी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, मॉडल पेपर फर्स्ट है, इसमें भी मैं आप सभी को अनाउंस कर दे रहा हूँ, टोटल 5 प्लस आप सभी को मॉडल पेपर कराऊंगा, ठीक है। तो उसमें से आप लोगों को बोल देना, अगर टोटल 5 में से 5 पूरा अटेंड कर ले तो 75 में से 75 आप सभी को आ जाएगा। टोटल आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जो मैं बोलूंगा टारगेट, टोटल आप सभी को इस वाले वीडियो पर 90 प्लस लाइक करना है। 90 प्लस लाइक आप लोग कर दोगे तो आप लोगों को मॉडल पेपर 2 ऑटोमेटिक आप लोगों को वीडियो पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ये मॉडल पेपर होने वाला है सीरीज डी का, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जिनका भी है, ठीक है। तो उनका ये मॉडल पेपर होने वाला है। और साथ में एक चीज और बता रहा हूँ, ये जिनका भी मॉडल पेपर बीए बीएससी बीकॉम ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए होने वाला है, इतना आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। और आप लोगों एक चीज और करिएगा, जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसका आप लोग कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। और एक चीज और मैं आप सभी को अभी अनाउंस कर देना, जैसे जब मैं पढ़ाऊँ आप सभी को मॉडल पेपर कराऊंगा तो उस समय मैं कुछ भी ना बताऊं, इसलिए स्टार्टिंग में सब लोग आप अच्छे से सुन लो। जिनका भी महात्मा जो गांधी जी का गांधी वाला है ना, तो वो वाला भी अभी जल्द ही आने वाला है, ठीक है वीडियो आप लोग। और जिनका भी फिजिकल एजुकेशन है उनको भी लिख दीजिएगा मेरा फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। तो चलो ज्यादा देर नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप सभी का क्या होने वाला मॉडल पेपर, इस वाले वीडियो में टोटल मॉडल पेपर मैं कराने जा रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा कोरिकुलर आप सभी का खोने सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी को बायलिंगुअल फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और भाई ये अगर आप लोग अभी डिग्री जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं कर भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जैसे आप लोग सपोर्ट दिखाते रहोगे तो आप लोगों को मैं अच्छा क्वेश्चन कराता रहूंगा। तो मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मैं मॉडल पेपर कैसा करा रहा हूँ, मतलब 75 क्वेश्चन होता है, उसमें से भी जो टॉप 50 क्वेश्चन है उसको मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं कभी 50 लाऊंगा, कभी 100 लेकर आऊंगा। लेकिन देखो अभी जो मॉडल पेपर फर्स्ट कराया हूँ ह्यूमन हेल्थ वाले को, उसमें मैं टोटल 100 क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक ना। 2 मॉडल पेपर उसमें सेलेक्ट किया था, 2 मॉडल पेपर में से 100 कराया हूँ, ठीक है। तो और ज्यादा नहीं करते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो मॉडल मैं पहले बोल दिया टोटल मॉडल, ये फर्स्ट मॉडल पेपर मैं लेकर आया हूं जिसमें 75 क्वेश्चन में से मैं टॉप जो कि 50 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के 95% तक चांस है एग्जाम में आने के, मैं उसको सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप लोग 90 प्लस लाइक कर दोगे तो मैं टोटल 5 मॉडल पेपर आप सबको करा दूंगा, और उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। हु इज कॉन्सिडर्ड द मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, भारत में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। आप लोग इसका अगर आप सबको आंसर आ रहा होगा तो कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ एच.सी. बक, ठीक ना। एच.सी. बक को जो है इंडिया में मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया को फादर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है, द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच संस्कृत रूट ऑफ वर्ड, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस मूल धातु से हुई है। आप लोगों को स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यूज, योगा, यूजिर या फिर यत। तो आप लोगों को मैं इसका आंसर बताऊं, अगर आप लोगों को आ रहा होगा तो इसका कमेंट कर सकते हो, नहीं आ रहा हो गलत सही कुछ भी कमेंट करो, ठीक है। तो क्या है, द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच संस्कृत रूट, तो आप लोगों को आंसर बता दोगे, ए इसका होगा यूज। यूज जो है, युद्ध शब्द से योगा का डिराइव्ड हुआ है, ठीक ना, संस्कृत रूट से। अकॉर्डिंग टू पतंजलि हाउ मेनी लिम्स, मतलब अंग ऑफ द योगा आर देयर, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू पतंजलि हाउ मेनी मतलब कितने अंग हैं योगा के, तो आप लोग बता सकते हैं कितने अंग हैं पतंजलि के अनुसार योग के कितने अंग हैं। तो आप लोग बता सकते हैं 5 हैं, 6 हैं, 7 है कि 8 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल योगा के कितने अंग है, टोटल 8 अंग है, ठीक है। कितने अंग है, 8 अंग है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट लिम्ब ऑफ अष्टांग योग, ठीक है। अष्टांग योग का पहला अंग कौन सा है। आप लोग इसका आंसर, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप लोग ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो रफ लेकर आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा, आप लोग क्या बोलोगे, व्हाट इज द फर्स्ट लिम्ब ऑफ अष्टांग योग, मतलब अष्टांग योग का पहला अंग कौन सा है, आप लोग बोलेंगे यम। यम जो है वो अष्टांग योग का पहला अंग है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात हैं, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ चेंजेस इन द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस सेंटरिंग व्हाट, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति में उन परिवर्तनों का योग है जो किन अनुभवों के कारण होता है। आप लोग बता सकते हैं किन अनुभवों के कारण होता है, तो आप लोग जो इसको बोल देंगे किन अनुभवों के कारण होता है, तो आप लोग बोलेंगे मोटर एक्टिविटी, ठीक है, शारीरिक गति के कारण, ठीक है कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंध शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है। तो कौन सा घटक नहीं है, तो आप लोग क्या कहोगे कौन सा घटक नहीं है, तो आप लोग बोल देंगे जो कुर्ती फुर्ती होती है, जो कि अपने एबिलिटी, वो क्या कहते हैं, कंपोनेंट हेल्दी रिलेटेड फिटनेस का अंग नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं, इन योग प्राणायाम रेफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ व्हाट, योग में प्राणायाम का तात्पर्य किस नियम से है, विचार से है, भोजन से है, सांस से है कि रक्त संचार से है। जो प्राणायाम का रेगुलेशन का जो मतलब तात्पर्य क्या है, किससे है, ब्रीथ से, श्वास से है, ठीक है, किससे है, श्वास से। 6 का हो गया है आप लोगों का, 7 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। किससे हो जाएगा आप लोग कमेंट में कर दीजिए, एक बार कमेंट करिए। आप लोग क्या कमेंट करेंगे, ब्रीथ, ब्रीथ कमेंट करिए आप लोग, सी नहीं ब्रीथ कमेंट करेंगे। ब्रीथ करेंगे तो आप लोगों के सब कॉन्शियस माइंड में इसका अगर प्राणायाम का किससे रेफर है, तो आप लोगों को कमेंट में ब्रीथ कहिए रहेंगे, तो आप लोगों को उससे और ज्यादा याद हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ शोधना इन सत्कर्म इज, ठीक ना, शोधन का अर्थ क्या है षष्ठ कर्म में, ठीक है। मीनिंग ऑफ शोधन, शोधन इन सत्कर्म, तो आप लोग इसका क्या बोल देंगे, शुद्धिकरण, मतलब प्यूरिफिकेशन होता है, वही उसका क्या है, षष्ठ कर्म में शोधन का अर्थ होता है, क्या होता है, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन आप लोग इसका आंसर बता देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को एग्जाम में आ जाएगा तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन, ठीक है, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। मैं राइट भी कर दे रहा हूँ, जैसे आप लोगों के सब मतलब आप लोग देखते रहिएगा पूरा स्क्रीन से, आप लोगों का मतलब थोड़ा भी डाइवर्ट मत होइएगा, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप लोग भाई किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, यूपी में भी कहीं के यूनिवर्सिटी के हो, पहली बात यह है कि जिनका भी फिजिकल एजुकेशन है, योगा सेकंड सेमेस्टर का है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग भाई फर्स्ट सेमेस्टर में भी फिजिकल एजुकेशन तो चलता नहीं, अगर आप लोगों के स्कूल वाले में मान लो चल रहा होगा तो भी आप लोग अटेंड कर सकते हो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। विच आसन इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल आसन, किस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस 50 में से भी जो सबसे मोस्ट रैंक उसमें मैं बोल दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसका बता सकते हैं क्या है, जो शीर्ष आसन है वो किंग ऑफ ऑल आसन माना जाता है, ठीक है कि नहीं। किस आसन को सभी आसनों का राजा माना जाता है, आप लोग बोल सकते हैं किंग आसन को, ठीक है, अरे किंग आसन को, शीर्ष आसन को, ठीक है। सी आंसर इसका हो जाएगा। एट हो गया ना 9 की तरफ। विच आसन इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल आसन, इसका हो गया ना शीर्षासन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखते हैं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोग बता सकते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, ठीक है, सर्वांगीण विकास हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ आसनों का आप लोगों को फोटो भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ से एक मिनट रुक जाओ, हाँ, यहाँ मैं आप सभी को दिखा दिया हूँ योगा फॉर बिगिनर्स। अगर इसमें से कोई भी पोस्चर एग्जाम में आप सभी के आ सकता है, ठीक है। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिटिलासन है, ठीक ना, वक्रासन है, भुजंगासन है, ठीक है। ऐसे में टोटल यहाँ जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 आसन आप सभी को दे दिया हूँ, क्योंकि इसी में से हो सकता है आप लोगों को ये आसन का पिक्चर दे दे और पूछ लिया ऑप्शन दे के कि 4 ऑप्शन दे दे कि कौन सा है, ठीक है। अब मान लो आप लोगों को ऑप्शन में क्या देगा, भुजंगासन लिख देगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ भुजंगासन ना, इनमें से कौन सा भुजंगासन है, आप लोगों को 4 फोटो दे देगा, ठीक है। उसमें से आप लोगों को लगाना पड़ेगा भुजंगासन कौन सा है, तो भुजंगासन ये है, ठीक है। तो इस इमेज को आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिएगा,
और एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा इस इमेज को। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म, एक मिनट रुक जाओ, प्रत्याहार का शब्द क्या है, मतलब प्रत्याहार का अर्थ क्या है। द टर्म प्रत्याहार मीन्स, प्रत्याहार का अर्थ क्या है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्रत्याहार का अर्थ क्या है, चलो यहाँ पे बता देना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो होने वाला है, अब यहाँ से आप लोगों को एकदम और तगड़े से होगा। प्रत्याहार का जो अर्थ होने वाला है, प्रत्याहार का आप लोगों का अर्थ क्या हो जाएगा, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, ठीक ना, इंद्रियों का नियंत्रण या फिर प्रत्याहार। क्वेश्चन नंबर 12 को पता है इंटरनेशनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। कब, 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, एक मिनट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असत्कर्म, जिसको क्या बोलते हैं क्लींजिंग टेक्निक, ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन सा षष्ठकर्म है जिसको शुद्ध क्रिया कहते हैं। तो शुद्ध क्रिया का आप लोग बोलते हैं कपाल भाती, जो है कपाल भाती, ठीक है, क्या लिखा जाओ भाई, चलो ऐसे समझ जाओ, कपाल भाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो हो जाएगा वो आप सभी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कपाल भाती। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाओ यार, मेरा स्क्रीन नहीं काम कर रहा है, हाँ करने लगा, चलो सही है, नहीं तो भाई काटना पड़ता ना, लेक्चर खराब हो जाता। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन इन 1920 में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, ठीक है, किस ईयर में भी पूछ सकता है, इसलिए ईयर मैं पहले लिख दिया हूं, ठीक है, 1920 यहाँ से, इसलिए एक्स्ट्रा आप सबको ये दिखा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस, ठीक ना, इतना क्वेश्चन पूछेगा। और आपको एक क्वेश्चन और बना के पूछेगा, द YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में, इसलिए मैं क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हूँ, आप लोगों को एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो, इसका आंसर आप लोग एक बार कमेंट में करके बताइए, ठीक है, कौन सा किस जगह का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग क्या बोलेंगे, चेन्नई में, मद्रास में, या ऑप्शन में चेन्नई दे सकता है या फिर मद्रास दे सकता है, ठीक है, दोनों नहीं देगा। सूर्य नमस्कार कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप या पोस्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आ सकता है, क्योंकि ये वैसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कितना सूर्य नमस्कार में, तो आप लोग बोल सकते हैं कितना होता है, 12 होता है, कितना होता है, 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। हु रोट द फेमस बुक योग सूत्र, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग सूत्र मतलब प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र किसने लिखी थी। तो आप लोग बोल सकते हैं प्रसिद्ध बुक योग सूत्र कौन लिखा था, महर्षि पतंजलि, ठीक ना, महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ ज्वाइंट टू मूव थ्रू अ फुल रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड, जोड़ों की पूरी गति सीमा में हिलने डुलने की क्षमता को क्या कहते हैं, हिलने डुलने की क्षमता को क्या कहते हैं, आप लोग बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। वैसे इजी क्वेश्चन था। ध्यान इन विच स्टेज ऑफ अष्टांग योग, ठीक ना, ध्यान अष्टांग योग का कौन सा चरण है, ध्यान अष्टांग योग का आप लोग बोल सकते हैं 7वां चरण है, ठीक ठीक ना, कौन सा है, 7वां चरण है। विच बॉडी पार्ट इज अ प्राइमरी क्लींस्ड बाय त्रताक सत्कर्म, ठीक ना, त्रटाक षष्ठकर्म द्वारा शरीर के किस अंग की मुख्य रूप से शुद्धि होती है। तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोग क्या बोलोगे कि जो होता है तताक षष्ठकर्म द्वारा शरीर की किस अंग की मुख्य रूप से शुद्धि होती है। तो आप लोग इसका बोल सकते हैं तटाक षष्ठकर्म द्वारा आंख की, मतलब मुख्य रूप से आंख की शुद्धि होती है, ठीक है, किसकी शुद्धि है, आइज की मुख्य रूप से शुद्धि होती है, ठीक है, आइज की मुख्य रूप से शुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 की तरफ बढ़ता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ नॉर्मल बॉडी, ठीक है, एक सामान्य मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं पानी के प्रतिशत आप लोग क्या बोलोगे, 60 से 70% होता है, कितना होता है, 60 से 70%। अहिंसा इज अ पार्ट ऑफ विच लिम्ब ऑफ अष्टांग योग, ठीक है, अहिंसा अष्टांग योग का किस अंग का हिस्सा है। तो आप लोग बोल सकते हैं अहिंसा जो है अष्टांग योग का यम वाला जो यम हिस्सा है, ठीक ना, यम हिस्सा है, ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किल रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का कौशल संबंध घटक है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो बैलेंस होता है, संतुलन होता है, वो स्किल रिलेटेड कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट है। ठीक है, 22 का आंसर ए हो जाएगा। 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 को आप लोग देख सकते हैं, ओबेसिटी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, मोटापा किससे नापा जाता है, तो आप लोग बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बीएमआई से नापा जाता है। हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में पूछ ले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई, तो आप लोग बोल देंगे बॉडी मास इंडेक्स। ठीक, क्या बोलेंगे, बॉडी मास इंडेक्स। आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से इसको देख लीजिएगा। भुजंग आसन रिजेंबल्स द पोस्चर ऑफ विच क्रिएचर, ठीक है, भुजंग आसन किस जीव की मुद्रा जैसा होता है। भुजंग आसन कैसा होता है, कोबरा के जैसा होता है। ठीक है, कोबरा की तरह होता है, या फिर स्नेक भी दे सकता है ऑप्शन में, दोनों में से कोई भी एक देगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, बी लगा देंगे। आप सभी का ये मॉडल पेपर है जो कि मैं खुद और अपने से मॉडिफाई किया हूं। ठीक है, ऑप्शन में कोबरा था लेकिन मैं स्नेक भी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोबरा की जगह स्नेक भी दे दे। वहां जो 1920 था, इस पूछा था, आप लोग क्या बोले थे, चेन्नई में। ठीक है, तो वहां पे चेन्नई भी दे सकता है और ईयर भी पूछ सकता है, लेकिन मैं पहले आप सभी को ईयर में लिख दिया था। जैसे मैं सोच रहा था कि बताते समय आप लोगों को भूल ना जाओ, इसलिए मैं पहले इससे ऑप्शन में लिख दिया था। चाहता तो मैं उसका फोटो खींच के भी ला सकता था, लेकिन मैं टाइप करके इसलिए किसी को ब्लर दिखेगा, किसी को कैसा भी दिखेगा, इसलिए मैं थोड़ा और भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। अब आप लोगों का क्या काम है, इस वीडियो पे क्या करते हैं, 90+ लाइक आप लोग कंप्लीट करा दीजिए। और साथ में भाई जितने भी लोग देख रहे हो, 1 लोग देखो, चाहे 2 लोग देखो, चाहे 100 लोग देखो, चाहे 1000 लोग देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोग को, अगर आप देख रहे हो देखो मत, सिर्फ आप, मतलब जैसे मान लो आप देख रहे हो तो आप अपना कमेंट कर दो, जो भी क्वेश्चन आ रहा है कमेंट करो, और साथ में अपना यूनिवर्सिटी कमेंट कर दो, किस यूनिवर्सिटी को, ठीक है, इतना कमेंट कर दो। या फिर आप लोग बता सकते हो, कुछ भी आप लोग को कमेंट करना है। इतना ध्यान दीजिए, एक वीडियो, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो उसमें से आप लोगों को एक कमेंट तो करना ही करना है। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हो एक कमेंट करना है। अगर आप लोग 50 क्वेश्चन करा लो, 50 के 50 का अगर आप लोग आंसर कमेंट कर दोगे तो आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा। एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन दिखेगा तुरंत क्लिक होगा, आप लोगों का आंसर तुरंत सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं, हर चीज में आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन 25 का दिया, विच व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक इज स्टैंडर्ड एथलीट। ठीक है, क्या बोला है, मानक एथलेटिक्स में ट्रैक की कुल लंबाई कितनी होती है। तो आप लोग बोल सकते हैं जो मानक शरीर में कुल लंबाई कितनी होती है, आप लोग बोल सकते हैं 400 मीटर। ठीक है, कितना, 400 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं, चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कुंभक इन प्राणायाम मीन्स, क्या बोला है, कुंभक इन प्राणायाम मीन्स, प्राणायाम में कुंभक का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं प्राणायाम कुंभक का अर्थ क्या होता है, सांस को रोकना। क्या होता है, ब्रीथिंग रिटेंशन, ब्रीथ रिटेंशन। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रीथ रिटेंशन हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ नियम इन अष्टांग योग इज, अष्टांग योग में नियम का पहला चरण क्या है। अष्टांग योग में नियम का पहला चरण क्या हो जाएगा, आप लोग बोल सकेंगे, अष्टांग योग में नियम का पहला चरण जो होता है वो क्या होता है, शौच। ठीक ना, क्या होता है, शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच कंपोनेंट इज टेस्टेड बाय सीट एंड रिच टेस्ट। ठीक है, क्या है, सीट एंड रिच परीक्षण द्वारा किस घटक की परीक्षा की जाती है। तो आप लोग बोल सकते हैं सीट एंड रिच टेस्ट हम लोग क्या परीक्षा करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन को देखते हैं। ठीक है, किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। आप लोग बोल देंगे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज रिकमेंडेड इन योगा फॉर अ बैलेंस लाइफ। ठीक है, संतुलन जीवन के लिए योग में किस प्रकार के भोजन की सिफारिश की जाती है। तो आप लोग बोल सकते हैं किस प्रकार के भोजन की सिफारिश की जाती है, तो क्या, सात्विक भोजन की। ठीक है, सात्विक, फास्ट फूड तो होगा नहीं, तामसिक होगा नहीं, राजसिक होगा नहीं, तो सात्विक आप लोग ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला ये, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको LNPCE भी दे सकता है, आप लोगों को क्वेश्चन में देगा LNPCE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो आप लोग बोल लेंगे लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इज सिचुएटेड एट, देखो ऑप्शन में क्या दिया था, क्वेश्चन में इतना दिया था, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सिचुएटेड एट। तो यहाँ पे मैं इतना इंक्लूड अपने कर दिया हूँ, क्योंकि आप लोगों को भाई ये भी आप लोगों का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को फुल फॉर्म भी अच्छे से याद कर लेना है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां पर स्थित है। तो आप लोग का सबसे इजी क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे, ग्वालियर ऑप्शन में इसलिए दिया है क्योंकि आप लोग आंसर को गलत कीजिए। ठीक है, क्या होगा, आप लोग सोचेंगे भाई ग्वालियर हो जाएगा आंसर। ठीक है,
लेकिन आप लोगों को अगर जो भी ग्वालियर लगाएगा ये आंसर लगाएगा तो उसका क्या गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिवंतरमपुरम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिवंतरमपुरम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 की तरफ, वज्रासन इज मोस्टली परफॉर्म्ड एट, वज्रासन मुख्य रूप से कब किया जाता है। तो आप लोग बोलेंगे मुख्य रूप से भोजन के बाद किया जाता है। कब किया जाए, आफ्टर मील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 32, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन कॉज रिकेट्स। तो आप लोग बोलेंगे विटामिन डी, इजी क्वेश्चन था, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रेचक इन प्राणायाम मीन्स। ठीक ना, क्या है प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या होता है। प्राणायाम में रेचक का क्या होता है, इनहेलेशन। इनहेलेशन जो भी लगाएगा, एक मिनट, इनहेलेशन लगाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रेचक इन प्राणायाम मीन्स क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन हो जाएगा। ठीक ना, सांस को छोड़ने को बोलते हैं। ठीक ना, प्राणायाम में रेचक का क्या होता है, सांस को छोड़ना होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द फाइनल स्टेज ऑफ अष्टांग योग इज, अष्टांग योग का फाइनल अंतिम चरण क्या होता है। अष्टांग योग का अंतिम चरण क्या होता है, समाधि। ठीक, क्या होता है, समाधि होता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, निम्नलिखित में कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसको वृहत पोषक तत्व कहते हैं वो कौन सा है। मैक्रोन्यूट्रिएंट भी था, मतलब आप सभी को आंसर ऑप्शन में इतना ही देगा, लेकिन मैं वृहत पोषक तत्व इसलिए लिख दिया क्योंकि आप लोगों को और अच्छे से हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, आप लोगों को सिर्फ 5 सेकंड है। ठीक है, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स की वाटर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 का क्या बोल दोगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किससे रिलेटेड है, फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आप लोग बोल दोगे कार्बोहाइड्रेट। कितने लोगों का आंसर बी कमेंट किया वो बताओ, किन लोगों का सही हुआ है, कितने लोग बी कमेंट किए हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग क्या कहोगे, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आसन इज टू अचीव, आसन का उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। तो आसन का उद्देश्य से क्या तात्पर्य, आप लोग बोलना स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट। ठीक है, स्थिरता और सुख, जिसको क्या बोलते हैं, स्थिर सुखम। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्थिर सुखम। तो सब आसन इज क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ आसन। ठीक है ना, स्वासन किस प्रकार की आसन से वर्गीकृत किया जाता है। तो आप लोग बोल सकते हैं जो स्वासन होता है वो क्या होता है, रिलैक्सिंग आसन को हम लोग बोलते हैं, रिलैक्सिंग आसन को स्वासन बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, विश्रामात्मक आसन हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इन विच ईयर वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंस, जिसको साइंस शॉर्ट में बोलते हैं, इस्टेब्लिश्ड। आप लोगों को साइंस का फुल फॉर्म पूछ सकता है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन जहां भी ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूं आप लोग बोल देंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है या फिर आप सभी को ईयर पूछ सकता है। तो आप लोग अगर ईयर पूछ लेगा तो आप लोग क्या बोल दोगे, 1984 बोल दोगे, 1984 बोल दीजिएगा। अगर आप लोग को फुल फॉर्म बोल दे तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोल दीजिएगा। ठीक है, और ये बोल दे कि यह कहाँ पे स्थित है, इसका मतलब कहाँ पे ये है, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। कपालभाति टारगेट विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कपालभाति मानव शरीर का कौन किस भाग को लक्षित करता है, मतलब टारगेट करता है। तो आप लोग बोल दीजिएगा किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को टारगेट करता है। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है, व्हाट इज द लिटरली मीनिंग ऑफ प्राण। ठीक ना, प्राण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्राण का आप लोग बोल सकते हैं शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, वाइटल लाइफ ऑफ सोर्सेज, वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी, क्या होना, VLFE। इसका फुल फॉर्म तो पूछेगा नहीं, मैं ऐसे बता दिया, वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी। ठीक ना, जीव शक्ति या फिर ऊर्जा, यहाँ पे ये हो जाएगा वाइटल फोर्स, वाइटल लाइफ फोर्स हो जाएगा या फिर एनर्जी, आप सभी को ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, तड़ासन इज परफॉर्म इन विच पोजीशन। ठीक है, तड़ासन किस स्थिति में किया जाता है, तो आप लोग बोल देंगे खड़े होकर, क्या हो जाएगा, खड़े होकर, इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ शुगर इन बॉडी। रक्त का शर्करा मतलब बढ़ने से क्या हो जाता है, डायबिटीज, मधुमेह होता है, क्या होता है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा ना, मधुमेह। धारणा मीन्स, धारणा का अर्थ क्या है, धारणा का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग बोल देंगे धारणा का अर्थ होता है कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रता, मन को एक जगह टिकाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन, ठीक है ना। मैं इसका आप लोगों को जूलॉजी में आप सभी को जिनका भी जूलॉजी कराया हूँ ये आप सभी को बताया था। तो इसका और साथ में ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था, लेकिन 120 की जगह 80 सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 44 का आप सभी का ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप सभी का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। नॉली इज वन ऑफ द टाइप ऑफ, ठीक है, क्या हो जाए नॉली किस प्रकार वो में से एक है। नॉली तो आप लोग इसका बोल देंगे नॉली जो है वो किस में से एक है। कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो मैं बता दे रहा हूं जो नॉली है वो किस में से है, षष्टकम में से, ठीक है ना, षष्टकम में से बी आंसर हो जाएगा। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मेन सोर्स भाई मानव शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप लोग बोल देंगे मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। 47 की तरफ बढ़ते हैं। मत्स्यासन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक ना, मत्स्यासन किस मतलब को इससे किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को और किस नाम से, फिश पोज, जिसको क्या होता है मछली या फिर मीन, मीन भी बोल सकते, मीन में आसन दे सकता है या फिर मछली भी दे सकता है, ठीक है, जिसको बोलता है फिश पोज। मत्स्यासन, मत्स्यासन को इस किस नाम से जाना जाता है, मछली फिश पोज के नाम से भी जाना जाता है। 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 आप लोगों का क्या हो जाएगा, विच कंपोनेंट ऑफ योगा हेल्प इन सोशल डिसिप्लिन, योग का कौन सा घटक सामाजिक को मतलब सामाजिक अनुशासन में मदद करता है, तो आप लोग बोल सकते हैं सामाजिक अनुशासन में आप लोग को यम, ठीक है ना, यम जो होता है वो मदद करता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम इज अ टाइप ऑफ, अनुलोम विलोम किस टाइप का है, तो आप लोग बोल रहे हैं प्राणायाम, ठीक है ना, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्राणायाम। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज लीड्स, ठीक ना, नियमित शारीरिक व्यायाम से क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोल देंगे क्या होता है, इंक्रीज इम्यूनिटी, हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, बेहतर हृदय स्वास्थ्य भी होता है, तनाव में कमी भी होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को देख लो, यहाँ पे मैं पूरा पीडीएफ आप लोगों को पूरा प्रोवाइड करा दिया हूँ एकदम अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एकदम पूरा अच्छे से पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया हूँ। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप YouTube चैनल को भाई इस वीडियो को लाइक करें, और ताकि आपकी वीडियो दो, और क्या लिखा था यार, हाँ चलो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको बीएससी बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर बाकी सब्जेक्ट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या लेक्चर चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें, अभी डिग्री जंक्शन को यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, बाकी दोस्तों में हमारी मेहनत को सपोर्ट करें, करने के लिए चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो यहाँ जैसा मैं आपको बोला था मॉडल पेपर फर्स्ट आप सभी का मैं पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ, साथ में आप लोगों को जो फिगर दिया था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर था, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब मॉडल पेपर सेकंड अगर आप लोगों को चाहिए तो 90 मैं लाइव बोला हूँ, अगर आप लोग भाई इसका हाफ भी कर दोगे 45 तक भी करा दोगे ना, तो आप लोगों को मॉडल पेपर सेकंड मिल जाएगा। अगर नहीं भी कराओगे तब भी मैं आप लोगों को, आज कितना तारीख है, आज आप लोगों का 4 जून है, ठीक है, 4 जून है, तो यहाँ पे 5 जून को कल मेरा पेपर है, 5 जून को पेपर है, तो 6 जून, ठीक है, 6 जून को आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। 6 जून को फिजिकल एजुकेशन वालों का भी मिल जाएगा, साथ में जिनका ह्यूमन वैल्यूज वालों का भी मॉडल पेपर दोनों का पार्ट टू आ जाएगा, और जिनका भी महात्मा गांधी का है ना डेवलपमेंट का, उनका पार्ट 1 भी आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो पार्ट इसका फिजिकल एजुकेशन का मैं पूरा 7 मॉडल पेपर रेडी कर दिया हूँ, ठीक है, 7 मॉडल पेपर मेरे पास रेडी है, और इसका भी क्या कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज का भी टोटल 7 रेडी है। बस आप लोग टारगेट पूरा करो, मैं अप लेवल करके आपको कर दूंगा। और जो जिनका भी महात्मा गांधी वाला है उनका मॉडल पेपर है मेरे पास, सिर्फ मुझे क्या करना है, उसमें से भी जैसे टॉप 75 क्वेश्चन है, तो उसमें से भी जो टॉप इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको बस सेलेक्ट करना है, उसके बाद मुझे टाइपिंग करके आप लोगों को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक अगर आप लोग सपोर्ट कर दोगे तो आप लोगों को मैं और भी बहुत चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ में जिनको भी थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का जिस भी सब्जेक्ट का आप लोगों को सिलेबस चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए थर्ड सेमेस्टर सिलेबस, साथ में आप लोगों का सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा, आप लोगों को मैं पहले बोल दिया मिलेगा, तो आप लोगों को 7 जून के बाद ही मिल जाएगा। हो सकता है आज ही आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस मिल सकता है, लेकिन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।